जगत गुरु रामभद्राचार्य एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। दृष्टिहीन होने के बावजूद लगभग 22 भाषाओं के ज्ञाता। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा और देख सब ठाड़े। 240 से अधिक किताबों के लेखक। साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ आज भी मुझे कंठस्थ हैं। तुलसीदास के ऊपर सर्वाधिक अधिकार रखने वाले विद्वान माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामभद्राचार्य ने तुलसीदास के नाम से एक झूठा ग्रंथ अदालत में रखा था और कोर्ट में गवाही देनी पड़ी और मेरी गवाही ने रंग ला दिया। राम जन्मभूमि बन रही है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य धर्म के लक्षणों से कोसों दूर दिखते हैं। क्या भौतिक सवालों में उलझा एक व्यक्ति जगत गुरु कहा जा सकता है? क्या सांप्रदायिक और जातिवादी मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु कहना उचित है? जो नीच ब्राह्मणों अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। क्या झूठ, क्रोध, अधीरता, संयमहीनता के जाल में फंसे रामभद्राचार्य को धर्मगुरु मानना गलती नहीं? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में आज का विषय है जातिवादी और सांप्रदायिक रामभद्राचार्य जगत गुरु कैसे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हिंदू षड दर्शन में एक दर्शन है वेदांत। वेदांत दर्शन 6 मुख्य मत निकले: अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद। इन दर्शनों के आचार्यों को जगत गुरु की उपाधि दी गई। विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। रामानंदाचार्य ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय विशिष्टाद्वैत दर्शन में विश्वास रखता है और इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो साहब, रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 14 जनवरी 1950 को हुआ। नाम रखा गया पंडित गिरिधर मिश्र। 2 महीने के थे कि ट्रिकोमा रोग से ग्रस्त हो गए और आंखों की रोशनी चली गई। माना जाता है कि गिरिधर मिश्र जो सुनते थे उन्हें याद हो जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई इसी तरीके से हुई। 1966 में गिरिधर मिश्र ने जौनपुर के आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिया। 5 सालों तक वहां पढ़ाई करने के बाद 1971 में उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। इस दौरान कई पुरस्कार जीते, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर लिखा गया है। उनकी वेबसाइट के मुताबिक गिरिधर मिश्र की प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरिधर मिश्र ने विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1981 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट उन्होंने पूरी की। गिरिधर मिश्र ने 19 नवंबर 1983 को रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली। संप्रदाय की परंपरा के हिसाब से उन्हें वैष्णव नाम दिया गया, रामभद्र दास। 1987 में उन्होंने चित्रकूट, आधुनिक उत्तर प्रदेश में तुलसी पीठ की स्थापना की। स्वामी रामभद्र दास को 1989 में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया और 1 अगस्त 1995 को अयोध्या में उनका अभिषेक हुआ। इसके बाद उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। अब आते हैं आगे की कहानी पर। साल 2003 के जुलाई महीने में रामभद्राचार्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही दी। मीडिया विजिल में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव लिखते हैं कि 15 जुलाई 2003 को उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में एक हलफनामा दाखिल करके तुलसी दोहा शतक का हवाला दिया। हलफनामे में कहा गया कि इस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास ने 1647 में लिखा था, जो रायबरेली के तालुकेदार बाबू राय बहादुर सिंह ने प्रकाशित किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। उनके हिसाब से यह दोहा शतक तुलसी द्वारा लिखा गया था। इस किताब के 8 छंदों का जिक्र करके रामभद्राचार्य ने कहा, जिसमें मुगल शासक बाबर द्वारा 1528 ईस्वी में विवादित स्थल पर एक मंदिर के विध्वंस और मस्जिद के निर्माण का वर्णन है, जिसने जनरल मीर को राम मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसे सनातन धर्मियों द्वारा पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने 2 अगस्त 2003 को सहारा समय में तुलसीदास हाजिर हो नाम से एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने रामभद्राचार्य के फर्जी वारे का पर्दाफाश किया। नामवर सिंह ने लेख में इस हलफनामे में दर्ज दावे का पाठ विज्ञान के आधार पर परीक्षण किया। नामवर सिंह ने लिखा
कि तुलसीदास के नाम पर प्रमाणित और अप्रमाणित मिलाकर अधिक से अधिक 52 पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन इनमें तुलसी दोहा शतक का कहीं जिक्र है नहीं। उन्होंने इस संबंध में हुए कई शोधों का हवाला दिया और कहा कि 52 में से 39 पुस्तकों को विद्वानों ने एक मत से अप्रमाणिक करार दिया है। नामवर सिंह ने लिखा कि इस सूची में कहीं भी तुलसी दोहा शतक नहीं है जिसे रामानंदाचार्य ने प्रस्तुत किया। अप्रमाणिक पुस्तकों की सूची में भी ये नहीं है। गरज है कि अभी तक किसी खोज रिपोर्ट में भी ये दर्ज नहीं हुई है। नामवर सिंह ने आश्चर्य जताया कि तुलसी कृत ऐसी महत्वपूर्ण कृति जो अभी तक किसी खोजी को दृष्टिगोचर नहीं हुई, वह दृष्टिगोचर हुई तो एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी को, और वो भी 2003 में, जब मंदिर मस्जिद विवाद का मुकदमा अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने सवाल किया कि स्वामी जी को इस पुस्तक की जानकारी पहले से थी तो उसे इतने दिनों तक छिपाए क्यों रखा। लोग तो यही समझेंगे कि पुरातत्ववादियों की खुदाई में मनमाफिक सामग्री नहीं मिली तो लिखित साहित्य का सहारा लिया गया, क्योंकि मनोवांछित साहित्य रच देना बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास के नाम से एक फर्जी ग्रंथ का हवाला देने वाले रामभद्राचार्य ने तुलसीकृत रामचरितमानस में व्याकरणिक दोषों का उल्लेख किया और तुलसी पीठ की तरफ से 2005 में रामचरितमानस का एक नया संस्करण छापा, लेकिन नवंबर 2009 में इसे लेकर गहरा विवाद उमड़ गया। 3 नवंबर 2009 को वेब दुनिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के भगवताचार्य स्मारक सदन में संतों और धर्माचार्यों ने बैठक की। जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ संतों का गुस्सा चरम पर दिखा। बैठक में रामभद्राचार्य को 8 नवंबर तक माफी मांगने का समय दिया गया। अखिल भारतीय षड दर्शन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने कहा कि रामनगरी के संतों के निर्णय के अनुसार यदि 8 नवंबर तक रामभद्राचार्य की ओर से कोई माफीनामा नहीं आता है तो 10 नवंबर को प्रस्तावित अखाड़ा परिषद की बैठक में उन्हें जगत गुरु पद से हटाए जाने के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। 9 नवंबर को वेब दुनिया की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रामभद्राचार्य ने संतों को आश्वस्त किया कि तुलसी पीठ द्वारा संपादित प्रतियों को ही हम अपने पास रखेंगे, अन्य प्रतियों को मान्य ना समझें। प्राचीन प्रतियां जो पूर्व में प्रचलित थी उन्हें ही मान्य माना जाए। माफी मांगने के बाद संतों द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के प्रति नाराजगी अंततः शांत हुई और संत समाज ने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ विरोध का निर्णय निरस्त कर दिया। लेकिन विरोध इतनी आसानी से शांत कहां होते हैं। Scroll.in में धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि 2010 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान यह विवाद एक बार फिर चरम पर पहुंचा। वहां एक सुबह जब रामभद्राचार्य अपने फॉलोअर्स को उपदेश दे रहे थे, रामानंदी साधुओं का एक समूह उनके शिविर में घुस आया और उन पर बुरी तरह हमला किया। हरिद्वार के रहने वाले रामानंदी साधु बाबा हठयोगी, जो उस समूह का हिस्सा थे जिसने रामभद्राचार्य को उचित सबक सिखाया था, कहते हैं बाद में रामभद्राचार्य ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। 2015 में मोदी सरकार ने रामभद्राचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया। धीरेन्द्र झा लिखते हैं, अयोध्या में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चित्रकूट के रामानंदी उपदेशक को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा ने एक पुराने घाव को हरा कर दिया था। सत्येंद्र दास के हवाले से धीरेन्द्र झा ने लिखा है कि रामभद्राचार्य खुद को तुलसीदास से महान समझते हैं। यह पुरस्कार दिखाता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें धरती का सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं। कहते हैं कि कलयुग का युग धर्म है राजनीति। ताकत के शीर्ष पर बैठने के लिए राजनीतिक गलियारों में दिलचस्पी और सहभागिता जरूरी होती है। रामभद्राचार्य इससे अछूते नहीं थे। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि रामभद्राचार्य मानव में भेद करने वाली राजनीति के न केवल समर्थक हुए, बल्कि खुद मंचों से घोर जातिवादी और सांप्रदायिक बात करने लगे। साल 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन की खबरों के साथ एक बार फिर रामभद्राचार्य चर्चाओं के केंद्र में आए और चर्चाओं के कारण ऐसे जो किसी धर्मगुरु या आध्यात्मिक गुरु या जगत गुरु को तो छोड़िए, एक सामान्य मनुष्य के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बने। जनवरी के पहले पक्ष में सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो संस्कार टीवी पर प्रसारित श्री राम कथा के दौरान प्रसारित हुआ था। इस वीडियो में रामभद्राचार्य कह रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो उनकी देह भाषा, उनका लहजा घोर जातिवादी प्रतीत हो रहा था। यही नहीं, रामभद्राचार्य जाति आधारित भेदभाव के बिल्कुल अंदर तक घुसे हुए हैं। ब्राह्मणों के बीच भी उन्होंने ऊंच नीच का भेद सबके सामने रखा और बताया कि कौन से ब्राह्मण को नीचा समझते हैं और किसको ऊंचा। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में
अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामभद्राचार्य के खिलाफ नोटिस जारी किया। नोटिस समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में जारी किया गया था। नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के हिसाब से आगरा में कथा करते हुए रामभद्राचार्य ने राम मंदिर आंदोलन के समय समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के प्रचलित नारे मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसके विरोध में नया नारा दिया। उन्होंने मंच से कहा, मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। सांप्रदायिक भेद और इस्लामोफोबिया भी रामभद्राचार्य के चरित्र में खूब देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिक नारा दिया, बंटेंगे तो कटेंगे। जहां किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति या धर्म गुरु को इसका विरोध करना चाहिए, वहीं रामभद्राचार्य ने इसका समर्थन किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि यह नारा सही है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर हम एक रहें। कई बार रामभद्राचार्य के बयान मूर्खतापूर्ण लगते हैं और साबित करते हैं कि वो सत्ता के चाकर हैं। मसलन जयपुर में एक रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि अब हम ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जैसा विश्वामित्र जी ने किया था, वही यज्ञ जिसमें दशरथ जी विश्वामित्र से राम लक्ष्मण को मांगे थे। हम अपने देशवासियों से राम लक्ष्मण नहीं मांग रहे क्योंकि वो मेरे पास है, हम सभी भारतवासियों का मन चाहते हैं। भारतवासी मन से यजमान बनकर इस बार कुंभ में कुछ ऐसा कर दें कि पाकिस्तान द्वारा हथिया लिया गया कश्मीर भी मुझे मिल जाए, और ऐसी लीला हनुमान जी कर दें कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ये एक आध्यात्मिक गुरु, एक धर्म गुरु का बयान है। जयपुर में सांप्रदायिक और जातिवादी रामभद्राचार्य के कार्यक्रम में सतीश महाना पहुंचे। वहां रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने सतीश महाना को एक शपथ दी है, मैं मंच से कह दे रहा हूं कि मेरे शिष्य शाश्वत शर्मा को समीक्षा अधिकारी बना दें। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है सतीश महाना जी ऐसा करेंगे, अब मैं दोबारा नहीं कहूंगा। रामभद्राचार्य का आचरण बताता है कि वो सत्ता के सुर में सुर मिलाने वाले घोर जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। जगत गुरु कहलाने वाले रामभद्राचार्य लोगों को लोगों से बांटते हैं। अपने बयानात के जरिए वो जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ये एक जगत गुरु, धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु का आचरण हो सकता है? राहत इंदौरी के शब्दों में कहें तो मेरी नजर में तो वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। रामभद्राचार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक धर्मांध, एक सांप्रदायिक, एक जातिवादी व्यक्ति क्या धर्म गुरु हो सकता है? एक सत्ता का चाकर जो किसी व्यक्ति की नौकरी की पैरोकारी कर रहा है, और पैरोकारी भी नहीं बल्कि आदेश दे रहा है कि इसकी नौकरी लगवाओ, क्या आध्यात्मिक गुरु हो सकता है? इस तरह के भौतिक सवालों में फंसा व्यक्ति रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत का फॉलोअर हो सकता है? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। फ्रॉड बाबा के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल का जो आइकन होता है, घंटी का आइकन, उसे दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। शुक्रिया।